नेक्स्ट 13 का दूसरा नंबर प्रश्न है, किसी बहुभुज के अंतः कोण समांतर श्रेणी में है। सबसे छोटा कोण 42 डिग्री, सार्वअंतर 33 डिग्री है। बताइए इनमें कितनी भुजाएं हैं। तो यहाँ पर ए का मान दिया है 42 डिग्री और डी का मान दे दिया है 33 डिग्री। तो दोनों तरफ के योगफल के फॉर्मूला से चलेंगे। जैसे कि समांतर श्रेणी में कोणों का योगफल बराबर हो जाएगा बहुभुज के कोणों का योगफल। एक तरफ लगेगा एसिन का फॉर्मूला और एक तरफ लगेगा बहुभुज के कोणों का योगफल। तो फॉर्मूला हम लिख दिए हैं। अब इस फॉर्मूले पर वैल्यू को पुट करेंगे तो n/2 इंटू होगा 2 गुना 42 प्लस n-1 इंटू 33 बराबर लिख सकते हैं 9 दूना 18 यानी 180 इंटू n-2। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो होगा n इंटू 42 दूना 84 प्लस 33 n-33 बराबर में 360 इंटू होगा n-2। या हम लिख सकते हैं n जब ये घटाएंगे तो 51 प्लस 33 n बराबर होगा 360 n-720। अब n से गुना करेंगे 51 n प्लस हो जाएगा 33 n स्क्वायर बराबर में 360 n-720। या हम लिख सकते हैं 33 n स्क्वायर प्लस 51 n माइनस 360 n प्लस 720 बराबर 0। 33 n स्क्वायर माइनस घटाते हैं तो 309 n प्लस 720 बराबर हो गया 0। 3 को कॉमन लेंगे तो 11 n स्क्वायर माइनस 103 n प्लस हो जाएगा 240 बराबर में 0। अब जब इसको एक तरफ लेकर आते हैं तो लिखेंगे 11 n स्क्वायर माइनस 103 प्लस 240 बराबर 0/3, क्योंकि गुना में है 3 तो भाग में हो जाएगा। अब इसी को गुणनखंड तोड़ते हैं तो होगा 11 n स्क्वायर माइनस 103 n प्लस 240 बराबर यहाँ पर अब 0 हो गया। जब भाग देंगे तो अब गुणनखंड तोड़ने पर दो भागों में टूटेगा 103 तो 11 n स्क्वायर माइनस 48 n माइनस 55 n प्लस 240 बराबर होगा 0। अब इसमें हम n को कॉमन लेंगे तो 11 n माइनस 48 माइनस 5 को कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा, यहाँ पर भी छूट गया है 11 n आएगा माइनस में 48 बराबर होगा 0। अब n माइनस 5 इंटू हो गया 11 n माइनस 48 बराबर 0। अब इसको हम अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो n माइनस 5 बराबर 0, इसलिए n का वैल्यू हो जाएगा 5। अब 11 माइनस n माइनस 11 n माइनस 48 बराबर 0, इसलिए 11 n बराबर 48, तो n का वैल्यू आ जाएगा 48/11 जो अमान्य होगा। तो इसमें राइट आंसर बन गया भुजा का वैल्यू 5 होगा।